गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मित्रों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आनंद राज लेक्चर्स के इस वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 में। आपको अगर अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं या पढ़ाऊंगा आगे, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए ताकि आप पेपर में बेस्ट कर सको। समझ में आ गई बात? तो हम ज़्यादा देरी करते ना हुए अपने लेक्चर नंबर 6 में यानी गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं थी उनके बारे में डिस्कस अच्छे तरीके से करेंगे। तो बने रहिए इस क्लास में, आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए देरी करते ना हुए हम देखते हैं कि जो हमारा पाठ है प्रकाश का परावर्तन है और मुख्य फोकस पहला टॉपिक है। देखिएगा, हमने आपको वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष क्या हुआ, ये सभी चीज़ें हम अच्छे तरीके से, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपको जो है मुख्य फोकस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से। अब मुख्य फोकस को समझते हैं। देख लीजिए, मुख्य फोकस होता क्या है। जब लिखा हमने, जब किसी दर्पण पर, भाई जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते यानी एफ कहते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से एक बार पढ़ते हैं। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, बाबू बोल रहा है मुख्य अक्ष, मतलब मुख्य अक्ष तो यही है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, यही तो मुख्य अक्ष है यहाँ पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर समान अंतर पर देखो किरणें गई हैं, आपतित मतलब दर्पण पर गिरी हैं, परावर्तक पृष्ठ पर गिरी हैं। अब परावर्तक पृष्ठ पे जब गिरेंगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा जरूर। बात समझिएगा, यहाँ पर समांतर है, एक दूसरे के अंतर पर है किरणें, जाकर के दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिली अथवा मिलती हुई प्रतीत हुई, उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। समझ में आई कि नहीं आई बात? फिर से समझिएगा, फिर से समझाते हैं कि जब किसी दर्पण पर, ठीक है, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ देखो मुख्य अक्ष दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण यहाँ पर मुख्य अक्ष ना, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, आपतित मतलब गिरती हैं। ये देखो परावर्तक तल है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इस पे किरणें गिरी, यहाँ से जाके किरणें देखो गिर रही हैं। गिरने के बाद जब वह उसी माध्यम में वापस लौटी, अर्थात उनका परावर्तन हुआ, जाने के बाद वह एक बिंदु पर जो है मिली, यानी मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई, तो उस बिंदु को बोलेंगे मुख्य फोकस, यानी इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझा रहे हैं। समांतर किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं, किसी दर्पण पर जब समांतर किरणें पड़ती हैं, चाहे वह हो अवतल दर्पण चाहे वह हो उत्तल दर्पण, तो बात समझिएगा बाबू, जब समांतर किरणें पड़ेंगी दर्पण पर तो परावर्तन होगा, दर्पण पर पड़ेंगी तो परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है? फिर से एक बार, मुख्य फोकस यानी प्राइम फोकस। समझ में आ गई बात? देखिएगा, कोई भी बता देगा, ये देखो ये किरण गई, ये देखो दूसर की किरण गई, यहाँ भी किरण जा रही है, जाने के बाद दर्पण से टकराई, प्रकाश का परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के पश्चात ये देखो एफ पे मिल रही है ना, ये किसी बिंदु पर मिल रही है ना, या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, यहाँ पर एफ पर, अर्थात हम कह सकते हैं चाहे वह हो उत्तल चाहे वह हो अवतल, दोनों पे जो है मिलती हुई प्रतीत होंगी, दोनों पे एक पे मिलती हुई और एक पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को मुख्य फोकस या प्राइम फोकस कहते हैं। मतलब जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर टकराती हैं, जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात
तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। समझ में आ रही बात? उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, इस पे समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, समांतर, यहाँ हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरणें हैं, जब दर्पण पे टकराई तो प्रकाश का परावर्तन हुआ, होने के बाद वह यहाँ इस बिंदु पर आकर मिल गई। यह वो बिंदु था, तो इसी बिंदु को तो भैया बोलेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। बात समझ में आई? आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगली चीज है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। चलो इसको भी समझा देते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत मत लेना जब तक हम हैं, ठीक है। देखिएगा, लिखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते किसे हैं बाबू? समझिएगा, हम समझाते हैं किसे कहते हैं फोकस दूरी। तो लिखा है हमने, दर्पण के ध्रुव यानी P और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब भाई यहाँ तो देखो लिख रहा होगा, इससे जो है स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव अर्थात P, ये हो गया दर्पण का ध्रुव और ये हो गई फोकस बिंदु, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को बोलते हैं f, स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी। तो फिर से कहेंगे, दर्पण के ध्रुव और जो है फोकस बिंदु या फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आया कि नहीं आया? फिर से बता दे रहे हैं। ये देखो दर्पण का ध्रुव है, हमने समझाया था आपको कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, मतलब जो दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को ही तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और जो है मुख्य फोकस जो बिंदु होती है उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। देखिएगा, हमारा काम ही वही है। एक तरफ है कलई, यहाँ हो गया दर्पण का ध्रुव P, यहाँ हो गया f, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई स्मॉल f, मतलब दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? आपको अच्छे तरीके से पता है, फोकस दूरी, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बाबू आया कि नहीं आया? आया होगा भाई। देखिएगा, आगे है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? देखो भाई, द्वारक किसे कहते हैं हम बताते हैं। द्वारक किसे कहते हैं, मतलब जो दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके व्यास को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक लिख देते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिएगा भाई, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? बात समझ में आई तो भाई बताइए कि दर्पण का द्वारक कहते हैं जो दर्पण का परावर्तक तल होता है या पृष्ठ होता है उसके व्यास को, जो उसका व्यास होता है, यहाँ पर पृष्ठ ना लिख के तल भी लिख सकते हो, यहाँ पर पृष्ठ ना लिख करके तल भी लिख सकते हो। चलो भाई देखो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ पर एक दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। ये देखिए यहाँ तक ये जो है ये चीज़ें, ये देखो व्यास है,
ये देखो चीजें व्यास हैं, इसी को बोला जाता है द्वारक, इसी को बोला जाता है दर्पण का द्वारक। मतलब दर्पण की परावर्तक तल, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी माध्यम में वापस लौटता है, उसको बोलते हैं परावर्तक तल। और उसी के व्यास को बोलते हैं क्या? दर्पण का द्वारक। मतलब कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को बोलते हैं दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो भाई आगे देख लेते हैं आगे क्या है, आगे देख लेते हैं क्या सिस्टम है इसका। अब आगे है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल चलिए बना देते हैं भाई, फोकस तल। चलो देखिएगा फोकस तल किसे कहते हैं। देखो पहली चीज तो जानिए, फोकस तल को समझने से पहले फोकस बिंदु क्या होता है। फोकस तल को समझने से पहले फोकस बिंदु क्या होता है ये समझिए। फोकस बिंदु क्या होता है ये समझिए। फोकस बिंदु क्या होता है फोकस तल को समझने से पहले समझिएगा। फोकस तल के फोकस बिंदु क्या होती है, तो फोकस बिंदु उसे कहते हैं। अब देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। तथा फोकस को, मुख्य फोकस को दर्शाते हैं एफ से और फोकस बिंदु को दर्शाते हैं एम से। कहिएगा कैसे कि समांतर प्रकाश की किरणें अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। अब सीधी सी बात ये है, अब कहेंगे फोकस तल किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, तो ये समझाएंगे हम कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से फोकस बिंदु से गुजरने, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। चलो भाई हमने क्या समझाया है आपको, दिमाग चकरा नहीं गया क्या? देखिएगा क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, अर्थात फोकल प्लेन कहते हैं। इससे पहले समझना जरूरी था फोकस बिंदु किसे कहते हैं। देखिए अब यहाँ से एक किरण यहाँ पर आई, ये था परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से टकराई, इसका परावर्तन हुआ, जाके इस बिंदु पे मिली। अब दूसरी किरण यहाँ पर आई है, देखो दर्शाया गया है, फिर यहाँ परावर्तन हुआ, एक जाके यहाँ पर मिली, इधर ऐसे भी इधर हुआ, इधर भी ऐसे हुआ। आने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। पहले तो बिंदु का नाम लिखेंगे कि फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु को प्रदर्शित करते हैं एम से। अब देखिए फोकस, जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, अर्थात उस फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गई बात? मुख्य फोकस हमने क्या समझाया था कि जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह जो है किसी बिंदु पर या जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, अर्थात तथा उस बिंदु को जो है फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गई बात?
अब मुख्य फोकस समझ में आ गया, फोकस बिंदु समझ में आ गई। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव, देखो दर्पण का ध्रुव P और जो यहाँ पर दिया है फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे भैया स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल, ये देखिए परावर्तक है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अब देखेंगे फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल इसे कहते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से, ये देखिए लंबवत रेखा गई है, लंबवत तल ये गया है, ये लंबवत तल है, ठीक। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, ऐसे देखो सीधा सीधा है ना लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ देखो हमने पूरी तरह से लिखा है, ये सब चीज़ें लिख दी है हमने अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा। अब चाहे ये मिरर हो चाहे ये मिरर हो, दोनों में सेम चीज़ें होंगी। इधर से मतलब कहने का अर्थ ये है, एक में प्रतीत होंगी इसमें और उसमें जो है डायरेक्टली मिलेंगी, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये उत्तल दर्पण था, ये अवतल दर्पण था, दोनों गोली दर्पण का ही भाग था, ठीक। समझ में आ गई बात? अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो अच्छे से जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मेरे चैनल का नाम है आनंद राज लेक्चर्स। समझ में आई बात? और ये जो भी चीज़ें थी अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से तरीके से, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देरी करते ना हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा जो है जितनी भी वीडियो मेरी देख रहे हैं अच्छे से पढ़िए, उसको देख करके अच्छे से जो है लिखिए, नोट करिए, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आए और हमें भी अच्छा लगेगा जब हम आपको जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे तरीके से। आप भी अच्छे से बढ़ेंगे आगे तो हमें भी बहुत ही जो है खुशी महसूस होगी आप अपने अंदर से। समझ में आएगी बात? तो ज़्यादा देरी करते ना हुए मैं अपनी बात को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।